ये सफाकियत जो की है उसने सके बाप ने की है। जो ये इंसिडेंट हुआ ना, यकीन करें हम भी बच्चों वाले हैं। अपने बच्चों को अगर कोई सुई भी चुभ जाए ना तो यकीन करें दिल को हाथ पड़ता है कि यार ये मेरी औलाद है, इसको क्या हो गया। अपने शोहर को रात को जब वो काम से आया उसको शिकायत लगाई कि तुम्हारे इस बच्चे ने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत की है। हमें तो इसने यही कहा कि हमारा बच्चा गुम गया हुआ है, तो इन्होंने स्कूल वालों पे कंप्लेन करवा दी। वो तो स्कूल वालों ने आगे इसकी असलियत दिखाई। उन्होंने कहा कि ये फुटेजेस हैं, कोई बच्चा आया नहीं है, बंदा झूठ बोल रहा है। जिसकी शक की बिना पे पुलिस वालों ने उसके पिछवाड़े पे 2 चपेड़े मारी, 2 लितर मारे। मान गया जी मैंने अपने बेटे को मार के दफना दिया। 7 दिन उस बच्चे की यहाँ पे दफन रही है। उसकी कंडीशन देखने वाली नहीं, हम देख भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे अकब में जो घर नज़र आ रहा है आपको, जो पुलिस ने इस टाइम सील किया हुआ है, इस घर में बाप ने अपने सके बेटे को मार मार कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इतनी दीदा दिलेरी कि अपने घर की बेसमेंट में ही उसके लिए गड़ा खोदा और गड़ा खोद कर उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद खुद साख्ता जो है उसने एक FIR दर्ज करवाई कि मेरा बच्चा जो है वो लापता हो गया। नामलूम शख्स ने जो है उसको अगवा कर लिया है। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला जनाब खुद ही उन्होंने अपने बेटे को मारा है और मार कर उसको दफन कर दिया है। जनाब बरामद होगी और इन्वेस्टिगेशन बताती है कि उस शख्स ने अपने बेटे को खुद मारा है और उसके बेटे की उम्र जो है 7 साल थी और बड़ा खूबसूरत बच्चा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसने दूसरी शादी कर रखी थी और जो पहली बीवी थी उसके पास ये बच्चा था। जनाब इसने अपना ये केस कोर्ट दायर करके ये बच्चा जो है उनसे हासिल किया। बच्चा हासिल करने के बाद अपनी दूसरी बेगम के पास रखा। उसकी भी अपने जो बच्चे थे, ये इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि उस बच्चे को जब वो घर में था उसने अपने शोहर को रात को जब वो काम से आया उसको शिकायत लगाई कि तुम्हारे इस बच्चे ने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत की है, जबकि वो बच्ची बोल नहीं सकती थी। उसने उसको तशद्दुद शुरू किया। उसके बाद वो इतना तशद्दुद किया कि वो बच्चा जानबर ना हो सका और उसने और उसकी बेगम ने दोनों ने मिलकर वो बच्चे को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और वो लहद में चला गया। नाज़रीन, ये सफाकियत जो की है उसने सके बाप ने की है। और आपको जो मैं हैरान करने वाली बात बता रहा हूँ, जो आप सुन के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मदय्यत अब उसकी रह नहीं सकती। वो मुलजिम था और मुलजिम की मदय्यत हो नहीं सकती। उन्होंने असल मुलजिम मदय्यत करने के लिए उसकी असल वालदा की जब तलाश शुरू की पुलिस ने तो उसकी वालदा ही नहीं मिली। जहाँ दूसरी जानिब उसने शादी की वो वहाँ गए और उस शख्स ने इतराफ़ किया कि वो औरत मुझे भी छोड़कर तीसरी जगह चली गई है और उस खतून का अभी तक पता नहीं चल रहा। ये लाहौर का वाक़या है, अफशां पार्क का। लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो शख्स किस तबीयत का मालिक था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये घर किसका था? क्या साइको था? तबीयत कैसी थी उसकी? ना ये साइको नहीं था, ये आदमी ठीक था, अपने बच्चों से प्यार करता था बड़ा। हम दूध लेने आते, हम देखते थे इधर। अल्लाह जाने ये क्या मामला बना है इनका। इसने अपने बच्चे को मारा है, क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, ये नहीं किसी की नॉलेज में नहीं है। आपको कैसे इत्तलात मिली कि ये वाक़या पेश आ गया? अब मैं इधर दूध लेने आया तो पता चला कि ये बच्चा जो है ना अगवा हो गया, गुम हो गया यहाँ से। उसके बाद अब ये खबर निकली है, पता चल रहा है इस अब बच्चे को मार के दफन कर दिया गया नीचे। तो ये मामला बने हैं। हमने देखा अपने बच्चों से ये बहुत प्यार करता था, आता था, प्यार करता था? प्यार बहुत करता था। ये महल्लेदारों को पता है कि इसकी दूसरी बीवी थी? शायद ये मोहल्लेदार को बेहतर पता होगा, क्योंकि जिन्होंने घर दिया है वो जान सकते होंगे कि इसकी दूसरी बीवी थी। हाँ नाज़रीन, आप वो फुटेज हम चला नहीं सकते जिसमें आप वो बच्चे की हालत देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि बच्चे का गला काट कर और किस बेदर्दी के साथ उसको मारा गया है। कोशिश करेंगे, महल्लेदारों से भी बात करेंगे। और महल्ले की ये आलम है कि कोई भी शख्स, कोई भी खतून बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बच्चा मेरे पास बात खड़े से पूछेंगे, बेटा आपने कभी उस अयान को देखा था? आपने वो बच्चे को? नहीं, वो घर ही रहता था और बाहर नहीं निकलता था, ना ही मोहल्ले वालों की उसके साथ यारी दोस्ती थी, वो बाहर नहीं निकलता था। और उसने बाद 2-3 बाद पता चला कि वो उसने शोर डाला कि मेरे बेटे को स्कूल से ही उठाया गया। आपने उस बच्चे को कभी नहीं देखा? नहीं, कभी बाहर नहीं निकला? बाहर ही नहीं निकला। नाज़रीन, कोई भी शख्स जो है वो इस टाइम बात करने को तैयार नहीं। अगर बात करने का कहा जाता है तो वो जो शख्स है उससे लोग डरते हैं, क्योंकि यकीनन आपको पता है कि जो दूर जाल है, लोग समझ रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई जो है वो स्ट्रेट फारवर्ड ना हो जाए। आगे ख़वातीन खड़ी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें डिटेल का पता चल सके कि शख्स कैसा था, कैसी उसकी जो थी वो सोच थी, उसकी इस तबीयत का मालिक था। लेकिन खौफ का आलम है इस इलाके में, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। बच्चों के साथ जब इस तरह के मामला होगा
तो वो बात करने की कोशिश कर। बाजी बताएं, कोई इशू नहीं है। आप ये खतून खड़ी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन कैसी हैं? वालेकुम सलाम। बाजी मुझे बताएं कि आपके इलाके में इस तरह का वाकया रोनमा पेश आया, क्या आप जानते थे कि वो शख्स इस तबीयत का मालिक है? कैसा था? भाई पता नहीं, वो अच्छा नहीं था बस। ठीक है जी, वाकया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सकी औलाद यकीनन जिसके लिए वो इंसान बाप नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, कोई और ही होगा। औलाद के लिए तो माँ बाप मर जाते मर जाते हैं और सही। वो कैसा बाप था जिसने अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मार वो दिया? बाप नहीं होगा मेरे ख्याल में। क्या सजा होनी चाहिए? उसको होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये है हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं, उमर बलोच, इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वाकया हुआ, क्या डिटेल्स आई अभी तक आपके पास? यार ये बड़ा अफसोसनाक वाकया अब्दुल्ला भाई, यकीन करें यहाँ पे आगे पूरे मोहल्ले को जगाया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब लोग डर रहे हैं कि क्या भाई वजह है, क्या खौफ है? खौफ यही है कि ये देखें, ये पसमानदा इलाका, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आधा मोहल्ला है और आधे यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। औरतें यहाँ पे परेशान है, माएँ यहाँ पे परेशान है। वो कहती हैं बाहर निकलते हैं तो लड़के चौक में खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं है। और ये जो वाकया पेश आया है, अगर ये मैं इसकी डिटेल बताऊँ तो रूह कांप जाती है भाई। दूसरी कहा यह जा रहा है अभी तक की इतलात के मुताबिक कि जी दूसरी बीवी के कहने पे बेटे को जो है वो सगे अपने बेटे को 7 साल अब्दुल रहमान उसका नाम है, उसको पहले उसकी हड्डियां तोड़ी, उसके पेट पे जो है वो पूरी बॉडी पे उसके मुख्तलिफ जख्म के निशानात थे। उसके बाद दफना के मुकदमा दर्ज आके करवा रहा है पहली बीवी पे कि जी मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है। वो तो स्कूल वालों ने आगे इसकी असलियत दिखाई। उन्होंने कहा कि ये फुटेजेस हैं, कोई बच्चा आया नहीं है, बंदा झूठ बोल रहा है, जिसकी शक की बिना पे पुलिस वालों ने उसके पिछवाड़े पे 2 चपेड़े मारी, 2 लितर मारे। मान गया जी मैंने अपने बेटे को मार के दफना दिया। 7 दिन उस बच्चे की यहाँ पे दफन रही है। उसकी कंडीशन देखने वाली नहीं, हम देख भी नहीं सकते और आप चला भी नहीं सकते। ये जुल्म हुआ है। उमर भाई तस्वीर देखी जिसको देख के यकीनन मैं भी बाप हूँ और मुझे बड़ा रंज आया कि वो किस तरह का बाप था कि बाप जो होता है औलाद के लिए लड़ जाता है हर तूफान से, हर एक चीज़ से। वो किस तरह का बाप था, क्या गुस्सा था उसको, कितना जुल्म किया उसने अपनी ही सकी औलाद के साथ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें ना 2 बातें हैं। एक तो ये कि वो बदबख्त बाप था, इंशाल्लाह वो भी जहन्नुम में ही जाएगा और सबसे निचली तह में जाएगा। लेकिन अगर ये बात सच है कि दूसरी बीवी के कन्विंस करने पे, दूसरी बीवी के भड़काने पे उसने अगर ये किया, तो मैं कहूँगा कि औरत रहमत भी है, औरत बरकत भी है, औरत जन्नत भी है। लेकिन अगर फितना फैलाने पे आ जाओ तो सबसे बड़ी फितना परस्त भी है। अगर उसके कहने पे उसने किया है, अगर नहीं किया तो ये मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो कि पूरा मोहल्ला ये कह रहा है कि जी दूसरी बीवी ने उकसाया, कन्विंस किया। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ ना, यकीन करें हम भी बच्चों वाले हैं। अपने बच्चों को अगर कोई सुई भी चुभ जाए ना, तो यकीन करें दिल को हाथ पड़ता है कि यार ये मेरी औलाद है, इसको क्या हो गया। पूरी पूरी रात एक बाप अपने बच्चे को लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर भी बैठ सकता है, क्योंकि वो औलाद है, वो खून है। लेकिन इस बाप, मेरे ख्याल ये ज़मीर इसमें है ही नहीं है, इसमें दिल नहीं है, ये कोई मुर्दानुमा शख्स है। अब तो ये सामने आए, इसको यकीन करें कि दिल कर रहा है कि, हालांकि हम लोग ऐसे में कहना नहीं चाहिए, मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं पकड़ के उसको इतनी कुछ चपेड़े मारूं ना कि मैं उसको, बस मैं क्या ही बताऊं आपको। यकीनन नाज़रीन, बाप जो होता है औलाद के लिए बाइस रहमत होता है और उनके लिए जो है वो काम शाम करता है कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊं, लिखाऊं, खिलाऊं। लेकिन पता नहीं बदबख्त किस्म का बाप किस तरह का था कि इसने अपनी औलाद को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन यकीन कीजिएगा कि रूह जो है ना वो खून के आंसू रो रही है कि औलाद के साथ इस तरह का तर्ज अमल और इस तरह का। ये ख़वातीन आप देख सकते हैं कि किस तरह खौफ के आलम में हैं, बाहर बैठी हुई हैं और बात भी नहीं कर रही, कि कोशिश करेंगे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। आप ही मुझे बताएं कि आपका मिलन जोल था उनके साथ, किस तरह के थे वो लोग? जी आप बात करेंगी, आप बात करेंगी बेटा? जी, बेटा कैसे थे वो लोग, उसकी बीवी कैसी थी, क्या उनका था? आज तक तो भाई उनकी बीवी को हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि कभी वो बाहर नहीं थी आई। सब्जी भी वो खुद लेके जाता होता था और बच्चों को भी स्कूल वगैरह अक्सर वो खुद ही। साइको था, ठीक था? नहीं ठीक था, दिमाग वगैरह उसका बिल्कुल ठीक बच्चे को आपने देखा था जिसके साथ ये हुआ? था हुआ है तकरीबन। आपको क्या इतला मिली, क्या ये वाकया पेश आया? हमें तो इसने यही कहा कि हमारा बच्चा गुम गया हुआ है, तो इन्होंने स्कूल वालों पे कंप्लेन करवा दी। स्कूल पे ना इन्होंने केस कर दिया। उन्होंने अपने सीटीसी कैमरों में देखा तो बच्चा नहीं आया। उन्होंने कहा कि गली की नुक्कड़ तक बच्चा नहीं आया हुआ, तो इन्होंने बच्चा कहीं हफ्ते को ही दिया हुआ था और पीर को रोला डाल दिया कि हमारा बच्चा स्कूल गया तो स्कूल से गुम गया हुआ। जब बच्चे की लाश बरामद हुई, इलाके में क्या आलम था, खौफ किस तरह का था? इलाके में ऐसे खौफ था कि जैसे सारे एकदम गमगीन हो गए हुए थे। कुछ बच्चे बाप को गालियां निकालने लग गए थे और कुछ तो कह रहे थे कि ये बच्चे को देख के ना एकदम अपने रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि बच्चा देखने के लायक नहीं था। नहीं, तस्वीरों पे हमने देखा है बच्चा देखने के लायक नहीं था। उसकी गर्दन वगैरह, पेट पे भी छुरियां लगी हुई थी, उसकी टांग की नब्ज काटी हुई थी और बच्चे को बहुत बुरे तरीके से जालिम ने क्या सजा होनी चाहिए उस बाप को जिसने ये जुल्म और बर्बरियत की है? गली में खड़ा करके उसको चौक में
फांसी देनी चाहिए, उसके लिए सजाएं होनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, जिस शख्स ने ये काम किया है उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो लोग हैं उनको सुकून मिल सके। यकीनन महल्ले के जो लोग हैं उनके अंदर जो गम की फ़िज़ा फैली हुई है कि बाप ने इस तरह का काम किया, कोई अननोन करे तो वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बाप एक वो रुतबा है, एक वो रिश्ता है जिसके ऊपर औलाद जो है वो बड़ा मान करती है और उसको क्या पता था यान को कि मेरे ही बाप ने मुझे बेदर्दी के साथ कर देना है। अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।